हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाजार में। और आज जो हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के जो कल रात 5 नोटिस आए थे उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले नोटिस आपका जूनियर असिस्टेंट 54 पोस्ट का डीबी के लिए देखने के लिए मिलेगा। दूसरा आपका स्टोर कीपर की डीबी के लिए था। और तीसरा था आपका एजीटीए की डीबी के लिए। जो एजीटीए की दोबारा नोटिस जारी किया गया है डीबी के लिए, वो क्या है उसको भी देख लेंगे एक बार। और बीसीजी टेक्नीशियन का जो नोटिस जारी किया गया है उसका भी जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है, तो उसके बारे में देख लेंगे। और एक नोटिस था आपका 2016 की जो कानपुर भर्ती थी, वो 2 कानपुर लिमिटेड वाली, तो उसके ऊपर नोटिस था, तो वो देख लेंगे एक बार। तो सभी इन सभी वैकेंसियों के एक बार नोटिस देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं। और जितने बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना, क्योंकि ये चीज़ कहने की याद नहीं रहती है, तो इसलिए आप ये मत सोचा करें कि नहीं कह रहे हैं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये नोटिस देखेंगे। ये आपका कनिष्ठ सहायक 2022 वाली भर्ती थी उसके ऊपर है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो 2021 से निकाली गई थी, यानी कि पैट 2021 से निकाली गई थी भर्ती है 2022 की। 54 पदों पर कुल ये भर्ती निकाली गई थी। 567 अभ्यर्थियों को इसमें पास किया गया था, जिसमें से 219 अभ्यर्थी ही ऐसे थे जिन्होंने जो आपकी टाइपिंग थी वो क्वालिफाई की थी। उसके बाद में इसमें कुछ और दिया गया है कि ये रिजल्ट की डेट वगैरह दे रखी है, तो उससे आपका कोई मतलब नहीं है। वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। 219 अभ्यर्थी जो इसमें पोर्टल की साइट पे इनका रिजल्ट अपलोड कर दिया गया था। उसके बाद में इसमें कुछ और जो है 5 नाम और जोड़े गए हैं जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उनके ऊपर, यानी कि स्पोर्ट कोटे से जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें जो बच्चों ने टाइपिंग फेल कर दी थी उन बच्चों को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ी यानी कि स्पोर्ट कोटे पे इस बार यूपी ट्रिपल एससी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टाइपिंग में फेल थे, लेकिन इन्हें पास कर दिया गया है। ठीक है, और ये डीबी करा सकते हैं अपना। तो ये 5 ये जुड़ जाएंगे, तो उसके बाद में ये हो जाएंगे 224। कुल 224 अभ्यर्थी जो है वो अपना डीबी करा सकते हैं। और इनकी जो डेट दे रखी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 10/6/2026 तक। और 10/6/2026 यानी कि 10 जून 2026 से और 9 जुलाई 2026 तक आप जो है अपना डीबी करा सकते हैं। जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपना ऑनलाइन डीबी कराएंगे पोर्टल के माध्यम से। और मैंने जैसा कि आपको पिछली बार भी कहा था कि और भी मैं इसमें जानकारी देने वाला हूँ। कई सारे डीबी नोटिस जो छोटी छोटी वैकेंसी है उनकी एक साथ आ जाएगी। एक नोटिस और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपका हो गया, ये आपका 54 पोस्ट के लिए डीबी का नोटिस था। उससे अगला जो था इसको देख लेते हैं एक बार। ये है आपका स्टोर कीपर की जो भर्ती थी उसके लिए। तो स्टोर कीपर की जो भर्ती निकाली गई थी उसी के लिए है ये। ग्रेड 3 मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता, ये 2023 की वैकेंसी थी। सिंचाई एवं जल संस्थान विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सहायक स्टोर कीपर के 199 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड के नियंत्रणाधीन आवश्यक ग्रेड 3 की एक पद। कुल रिक्त 200 पदों, मतलब 199 पद और थे। और एक पद इसमें जो उत्तर प्रदेश आवास निगम लिमिटेड है उसका था, तो 200 पद टोटल थे इसमें। और 200 पदों के लिए इन्होंने 1526 अभ्यर्थियों को पास किया था टाइपिंग के लिए। और टाइपिंग 256 अभ्यर्थियों में से कितने पास कर पाए थे? 702 अभ्यर्थी। 1526 अभ्यर्थियों में से टोटल जो अभ्यर्थी पास हो पाए टाइपिंग में वो 702 ही अभ्यर्थी थे। ठीक है, और इनमें से कुछ और इसमें बच्चे ऐड किए गए हैं भाई, उत्कृष्ट खिलाड़ी के नाम पर ये बच्चे ऐड किए गए हैं इसमें। यानी कि स्पोर्ट्स कोटे पर इस बार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है यूपी ट्रिपल एससी। हर किसी वैकेंसी में स्पोर्ट्स कोटे से अगर आप भर्ती किसी वैकेंसी में आपने अप्लाई किया तो आपका नंबर 100% आ जाएगा। ये देखिए 4 अभ्यर्थियों को इसमें ऐड कर दिया गया है। तो पहले कितने पास हुए थे हमारे? 702 और 4 ये जुड़ जाएंगे तो 706 अभ्यर्थियों को वर्तमान में डीबी डेट दे दी गई है। डीबी डेट में दिखा देता हूँ। 4 अभ्यर्थी ये जोड़ दिए गए हैं इसमें, यहाँ पे 706 टोटल हो चुके हैं। और यहाँ पे आपकी डीबी डेट जो दे रखी है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये दे रखी है आपकी। तो ये आपको डीबी डेट यहाँ पे आपको सभी बच्चों को जो डीबी कराना है वो 11/6/2026 से 10/7/2026 यानी कि 11 जून आपकी जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी। और 10 तारीख से यानी कि 10 जुलाई तक आपको डीबी करा सकते हैं। 1 महीने का आपको पूरा टाइम दिया गया है। आप इस समय में जितने भी बच्चे हैं तो वो अपना डीबी करा लेंगे, जो आपके कनिष्ठ सहायक वाले हों या ये बच्चे हों, जो भी आपका मन करे। जैसे भी मैं आपका मन करे अपने अभिलेख यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से लिस्ट बना के उनको जो है अपलोड कर देना। अगर किसी तरीके की आपको समस्या लगती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमारा जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आपसे अपलोड नहीं हो पा रहे हैं तो हम उसका आपको समाधान भी बता देंगे। ठीक है, अगला नोटिस और देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं। मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि बहुत सारे जो डीबी हैं छोटी छोटी वो एक साथ करा ली जाएंगी, और इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए था, लेकिन बच्चे उस चीज़ को समझते नहीं है शायद इतना ज़्यादा। आयोग की जो आवश्यक सूचना है यहाँ पे है, एजीटीए के बारे में है ये। ठीक है, ये दे रखा है कि 2026 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों का जो इन्होंने जो मतलब डीबी कराया था वो लगभग 22,256 अभ्यर्थियों का डीबी के नोटिस दिया था, और इनका डीबी हो चुका है। ठीक है, इन्होंने अपनी डेट वगैरह दे रखी है, तो आपको सभी को पता होगा जो एजीटीए वाले बच्चे हैं उनका डीबी हो चुका है सभी का। इसके बाद में इन्होंने एजीटीए का एक नया नोटिस निकाल के कहा है कि ये जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं यानी कि स्पोर्ट कोटे से जो बच्चे हैं इनका डीबी भी कराया जाएगा। यानी कि जो बच्चे इसमें
फेल भी हो गए थे। 86 बच्चे हैं, ये 86 बच्चे। तो देखो यहाँ पे दे रखे कुल 86 बच्चों का दोबारा से इनका डीबी कराया जाएगा। डीबी कराने का कारण सीधा सीधा है कि ये 86 बच्चे जो है स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं और इनको दोबारा से डीबी में मौका दिया जाएगा। इनकी जो कट ऑफ भी है इसमें संशोधन करके 4.25 कर दी गई है। अगर 4.25 नंबर आपके हैं तो इसमें जो है आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि डीबी करा पाएंगे। सभी अभ्यर्थी जो स्पोर्ट्स कोटे के होंगे वो सभी इसमें अब कर पाएंगे आराम से, ठीक है। तो इसमें ये इन्होंने जो है इसका, लेकिन डीबी जो है आपको ऑफिशियल साइट पे करना होगा। ये देख लीजिए यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है इन्होंने। क्या, ये मैं एक बार पढ़ देता हूँ। सूचित किया जाता है कि आहर्त अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित उक्त अभ्यर्थी विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन प्रपत्र प्रिंट करने के उपरांत वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए पद हेतु निर्धारित अनिवार्य आहर्ता आरक्षण संबंधी अभिलेख उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के आरक्षण हेतु वांछित अभिलेख अवश्य हों तथा अन्य अभिलेखों की स्कैन प्रतियों को एक साथ मर्ज करने के उपरांत ही एक PDF फाइल में आयोग की ईमेल आईडी जो आयोग की दे रखी है online.up.sc.nic.in पर आप जो है अपलोड कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपनी एक फाइल बनाएंगे उनकी, यानी कि PDF फाइल बना के, और आयोग की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वहाँ पे करने हैं और पोर्टल पे जाके नहीं करने। पोर्टल पे नहीं होगा, अब जो ईमेल आईडी इन्होंने दे रखी है यहाँ पे आप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड। दूसरी इन्होंने साइट दे रखी है, देखो अपनी ईमेल आईडी UP2014@gmail.com। यहाँ पे भी आप जो है जाके इन दोनों किसी भी जीमेल पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। जितने भी उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं बच्चे, वो अपना डीबी का नोटिस उनका आ चुका है तो वो भी अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। 14/6/2026 तक आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपने ईमेल आईडी के अन्य किसी माध्यम से कराना चाहेंगे तो मान्य नहीं माना जाएगा। 14/6 यानी कि 14 जून तक आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही कराना है 100%। तो आपको बाहर तो नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में, तो आप करा ही देना, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको बनवा लो जल्दी से जाके। और ये सब इसमें दे रखा है कि ये 2023 से वैकेंसी थी। बाकी चीज़ों में इसमें क्या ही पढ़ना है, बाकी तो आपको पता ही है कि 22,000 के समथिंग वो बच्चे थे, 22,256 और प्लस 86 ये हो गए तो लगभग 23,000 के समथिंग, 23,000 साढ़े 22,500 के समथिंग ये बच्चे बैठ जाएंगे। तो 22,500 बच्चे काफ़ी होते हैं अगर डीबी कराया इतने बच्चों ने तो। अगला एक और नोटिस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 3 नोटिस आपके डीबी के कल ही दे दिए गए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कई सारे डीबी एक साथ कराए जाएंगे। AGT वाले बच्चों की भी जो स्पोर्ट कोटे से थे उनकी भी बहुत अच्छे जो है उनका तो हो ही जाएगा आराम से, ठीक है। आयोग के विज्ञापन संख्या 1/10 परीक्षा, ये BCG जो टेक्नीशियन है उसके लिए मुख्य परीक्षा प्रारंभिक 2023 की ये भर्ती थी। इसमें BCG टेक्नीशियन के 255 पदों पर जो है अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की तिथि जो थी वो 7/8/2024 थी, यानी कि आपकी 7 अगस्त 2024 तो आप आवेदन कर सकते थे इसमें। सूचित किया जाता है कि संबंध आयोग की सूचना दिनांक 30/9/2025 प्रकाशित विज्ञापन एवं आयोग के लिए लिए गए निर्णयों के क्रम में प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2023 के वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पृथक करते हुए प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2023 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उपलब्धता की सीमा तक शॉर्टलिस्ट हो रहे कुल 77 अभ्यर्थियों की परिणाम को मान्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है, ठीक है। तो दोबारा से ये मतलब ये परिणाम जो है जारी कर दिया गया है आपका 277 अभ्यर्थियों का। उक्त के क्रम में समस्त अभ्यर्थियों के तदेव द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2024 BCG टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2023 यानी कि पैट के द्वारा जो थी 10 के सापेक्ष, ये 10वां विज्ञापन था आपका। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से मान्य आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रम में तथा प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2023 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर 2023 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उपलब्धता की सीमा तक शॉर्टलिस्ट हो रहे कुल 77 अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग की वेबसाइट UP गवर्नमेंट इन पर अपलोड कर दिया गया है। आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध उक्त परिणामों के से संबंधित लिंक पर जाकर वांछित मतलब जो भी आपका नोटिफिकेशन में मतलब जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा उसे डालकर अपना अंकित जो प्रमाण पत्र है वो देख सकते हैं, ठीक है। परिणाम अंतिम परिणाम देख सकते हैं, ठीक है। ये अंकित कर अपना परिणाम देख सकते हैं, ये दे रखा है आपका, ठीक है। तो ये 4 नोटिस आपके आए थे तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। और एक आपका कानपुर वाला था तो वो आपके मतलब का भी नहीं है क्योंकि वो 2016 की वैकेंसी है। 2016 के बच्चे हमारे पास होंगे भी नहीं, और वो बच्चे अगर होंगे भी तो उनका पता है, उन्होंने देख लिया होगा। आप बच्चों की थोड़ी चिंता रहती है क्योंकि कुछ इसमें नए बच्चे भी होते हैं, पुराने बच्चे भी होते हैं दोनों।
तो आप चिंता ना करें, सभी के जो नोटिस हैं वो आ चुके हैं लगभग, और भी आपको डीबी के नोटिस जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि अब जो छोटी छोटी वैकेंसी जैसे परिवर्तन सिपाही हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जितनी भी छोटी छोटी वैकेंसी आपकी हैं वो पोर्टल अच्छे से बन चुका है, अच्छे से काम कर रहा है, वर्तमान में स्थिति अच्छी चल रही है पोर्टल की। तो अब आपको सभी के नोटिस एक साथ दिखाई दे जाएंगे। कई सारी वैकेंसियों का हो सकता है एक साथ, जो छोटी छोटी वैकेंसी है उनका डीबी एक साथ करा लिया जाए। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, बहुत बार ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, और ये चारों नोटिस आपको प्राप्त हो चुके हैं। अगर किसी भी 54 पोस्ट वाले बच्चे का डीबी है तो वो करा लेंगे। मेरे पास 54 पोस्ट वाले बच्चे हैं, सहायक स्टोर कीपर वाले बच्चे हैं, वो भी डीबी कराएंगे अपना। बीसीजी टेक्नीशियन का अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे 77 बच्चे। और जो एजीटीए की डीबी नोटिस है वो उत्कृष्ट खिलाड़ी वाला, स्पोर्ट कोटे वाला, तो वो अपने बच्चा डीबी कराएंगे आराम से। उनकी जो ऑफिशियल साइट पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ जो उनकी ईमेल आईडी दे रखी है वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बना के वो अपलोड करनी है। तो आप इस बात को चिंता ना करें। आपका जो है किसी भी कैफ़े पे जाएंगे तो अगर आपसे नहीं आता ईमेल कैसे करना है, तो आपका कैफ़े वाले कर देगा आपको। और उसमें एक चीज़ जो है वो मुख्य रूप से समझ लें कि आपको किसी और माध्यम से अगर आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल या किसी भी तरीके से, आप किसी भी तरीके से अगर आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो वो मान्य नहीं किए जाएंगे, उन्होंने साफ साफ कहा है। तो एजीटीए वाले जो स्पोर्ट्स कोटे वाले बच्चे हैं उनको खासकर मेरा यही अनुरोध है कि आप कम से कम ईमेल आईडी से, अगर आपसे नहीं आता तो आप कम से कम किसी कैफ़े वाले के पास जाइए, वहाँ से करा दीजिए। लेकिन कराना आईडी पर ही है, जो मैंने आईडी आपको मेंशन कर दी है। अगर आपको उसमें कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पूछ लेना, हम आपको बता देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमें एक वीडियो और बनानी थी जो एडीओ के नोटिफिकेशन को लेकर थी, वो हम शायद शाम को बना पाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी एडीओ की वैकेंसी भी आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है, धन्यवाद।